Very good morning, dear students. Myself, Mrs. Nikita Mikwan, presenting to you Standard 4, subject NCERT English, Unit 2, poem Noses. Today we will learn about the Unit 2 poem Noses. ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसके थोड़ा बहुत स्टोरी उसकी बता देती हूँ कि ये स्टोरी में समरी क्या है। तो एक छोटी सी बच्ची है जो अपने नोज़ को मिरर में ऑब्ज़र्व करती रहती है। उसकी जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है तो उसकी नाक भी उसके साथ साथ बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से बढ़ती जाती है। थोड़ी चेहरे से बाहर निकलती हुई और उसमें दो छोटे छोटे से छेद होते हैं, होल होते हैं और उसमें से हम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर सकते हैं। तो वो अपने नाक को जब भी आईने में वो देखती थी तो अपने नोज़ को ऑब्ज़र्व करती रहती थी। उसे ऐसा लगता था कि आँखों के बीच में से ये निकल के एक हैंडल की तरह बढ़ रही है उसकी नोज़। तो वो कहती थी कि अगर कोई बहुत ही हंसना चाहता है, खुश होना चाहता है तो अपना नोज़ उसे मिरर में देख लेना चाहिए, तो वो फ़नी दिखेगा और उसे श्योर ही बहुत ही हंसना आ जाएगा। लेट्स सी थ्रू द पोएम। I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows. वो बच्ची कहती है, जो राइटर है एलिन फिशर, वो कहती है कि मैं जब कभी भी मिरर में देखती हूँ तो मैं मेरे नोज़ को देखती हूँ, वो बहुत ही फ़नी लग रही है। राइट? तो कितना मज़ेदार लग रहा था। जो नोज़ उस तरह से उसकी बड़ी हो रही थी तो वो उसे बहुत ही फ़नी जैसा मज़ेदार लग रहा था, उससे वो बहुत ही मज़ा लेती थी। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज विथ 2 little होल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज़। तो उसका बढ़ने का तरीका कि वो वहीं चिपकी हुई है और दो जो होल है, जो छेद है, उससे वो सांसें लेती रहती है, सांसें बाहर छोड़ती हैं, अंदर लेती रहती है, तो ब्रीदिंग उसकी चालू रहती है। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair and between there. तो जब भी आईने में देखती है, शीशे में देखती है कि थोड़े से बालों को, जो उसके बाल शुरू होते हैं वहाँ से लेके थोड़ी सी बीच में जगह भी नहीं है, तो वहाँ पे इट्स मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज़ लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर। एक हैंडल की तरह उसका नोज़ वहाँ पे चिपका हुआ उसे लग रहा है। See, you can see her imagination about nose, that how she is feeling, that how his nose is working and how it is growing up. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. अगर जब कभी भी आप मस्ती से हंसना चाहते हो, ही ह करना चाहते हो, तो आप अगर कोई आपको रीज़न नहीं मिल रहा है तो आप सीधे अपने मिरर के पास पहुंच जाओ और अपनी जो बड़ी हुई नाक है उसको देखो, आपको अवश्य ही बहुत ही हंसी आएगी, बहुत ही मज़ा आएगा। तो बच्चों, ये पोएम में जो राइटर है एलिन फिशर, वो हमें उसका नोज़ ऑब्ज़र्व करके हमें बताती है कि नोज़ का ग्रोथ कैसे होता है और कैसे वो फील करती है अपने नोज़ को देख के। शी इज़ थिंकिंग दैट इट्स द फनीएस्ट थिंग ऑन द फेस। तो बच्चों, अब हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। Why does the poet feel that the nose is funny thing? पोएट को ऐसा क्यों लग रहा है कि नोज़ एक फ़नी थिंग है, बहुत ही मज़ेदार थिंग है। The nose grows where it is and stick out with the face, therefore it is funny. वो फेस पे फ़नी तरीके से लगा हुआ है और हैंडल की तरह पे वहाँ पे स्टिक हो गया है, इसलिए उन्हें लगता है कि वो बहुत ही फ़नी है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वाई इज़ अ नोज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू? देन लेट्स सी द आंसर। द नोज़ हैज़ 2 होल्स थ्रू विच आई ब्रीथ
therefore it is important for my life. अब जैसे हम सभी जानते हैं कि नोज़ पे जो होल्स दिए गए हैं जिसके थ्रू हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं, तो इसलिए और हम सांसें लेके ज़िंदा रह सकते हैं, इसलिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. Question number 3 is, does the child in the poem like her nose? Why do you think so? Yes, the child likes her nose. She considers it to be a funny thing which sticks out just like a handle. वो ऑफकोर्स अपने नोज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है और उसे ऐसे कंसीडर करती है कि वो मोस्ट फनी थिंग है, जैसे हैंडल्स जैसा लगा हुआ है अपने चेहरे पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन. डू दे मेक यू लैंग्वेज? तो फनी थिंग्स आपने कहीं भी देखी है उसको हमें यहाँ पे शो करना है. अ फनी थिंग्स दैट आई नो दैट माई mustache of men's, hairstyle of ladies, and some dresses of men and women. Yes, they make me laugh. What does the future mean? Look up the dictionary. What are the different kinds of features of people we come across in the world? Discuss. Features mean parts of speech or distinctive parts or appearance. Some kinds of features are as under. हमारे फीचर्स जो हमारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स होते हैं कि किसी का पहनने का स्टाइल, किसी का बोलने का स्टाइल, किसी की फेस की डिस्क्रिप्शन वो कैसी होती है. तो हम देखते हैं पीपल विथ राउंड नोज़, पीपल विथ फ्लैट नोज़. आप अगर राउंड नोज़ देखेंगे तो आपको अगर कंट्री में आप कहीं भी जाओगे तो राउंड नोज़ वाले भी पर्सन मिल जाएंगे. फ्लैट नोज़ वाले मोस्टली चाइनीज़ पीपल होते हैं, उनके फ्लैट नोज़ होते हैं. शॉर्ट एंड लॉन्ग नोज़. तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के. व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट? डिस्क्राइब इट इन 5 sentences. माई फेवरेट फ्रूट इज़ एप्पल. इट इज़ वेरी टेस्टी. आई ईट एप्पल विथ इट्स पील. इट हैज़ स्मॉल सीड्स. तो इसी के बारे में दूसरे क्वेश्चन है कि हाउ डज इट स्मेल? देन इट स्मेल्स स्वीट. How does it look? It looks like a cricket ball. How does it feel? It is hard. When do you bite it? What sound does it make? When you bite it, the sound tuck will come. How does it taste? It tastes sweet. Now next question is, do you know a fish breathe from its gills? Write 2 sentences about other animals which can breathe underwater. Crocodile can breathe underwater. At times they rest on the side of pond. Snake can also breathe underwater. Now here we have to punctuate the following passage. Mother, father, Neelam, I said, have got a fire engine. I have got a fire engine. What's this called? Mother, somewhat confused by the noise. I have got fire engine. Mother, come and see it. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पूरा जो पैसेज है वो एक बॉय के द्वारा बोला जाता है. उसकी मदर को नीलम के द्वारा बोला जाता है. उसकी मदर और फादर को मदर फादर नीलम से. तो मदर फादर इन्वर्टेड कॉमास में लिए गए हैं और उसके बीच में मदर और फादर में कंजक्शन नहीं है तो उसकी जगह पे कॉमा का यूज़ हुआ है. और जो नीलम से उसके बाद जो वो बोलती है डायरेक्ट स्पीच का उसका जो सेंटेंस है वो पूरा कॉमा से सेपरेट हुआ है. देन आई हैव गॉट अ फायर इंजिन. आई हैव गॉट अ फायर इंजिन वो 2 बार एक सेंटेंस को रिपीट करती है तो पूरा इन्वर्टेड कॉमास में है और दोनों सेंटेंस सेम है. उनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है. नाउ दूसरा सेंटेंस वो बोलती है व्हाट्स दिस, व्हाट इज़ दिस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्स दिस. तो यहाँ पे आई रिमूव किया गया है, उसकी जगह पे एपोस्ट्रोफी मार्क का यूज़ हुआ है और क्वेश्चन मार्क है. और देन अगेन व्हाट इज़ दिस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमास ओवर. कॉल्ड मदर, उसके बाद कॉमा है. समवॉट कन्फ्यूज बाय द नॉइज, फुल स्टॉप. देन द वर्ड्स आर इन इन्वर्टेड कॉमास. आई हैव गॉट अ फायर इंजिन. मदर, कम एंड सी इट. Then full stop and inverted commas over.
Now next question is, using a red pencil choose and circle the thing whose smell you like. Now with a blue pencil circle the thing whose smell you do not like. Make sentences like these. यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि आई लाइक डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ ब्लैंक बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ ब्लैंक। तो यहाँ पे हमें उसके सेंटेंसेस ऐसे बनाने हैं। फर्स्ट नंबर, आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ पेंट बिकॉज इट रिमाइंड मी ऑफ पेट्रोल। नंबर 2, आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ रॉटन फ्रूट बिकॉज इट रिमाइंड मी ऑफ डर्टी शूज़। At number 3, I like the smell of agarbatti because it reminds me of scent. Number 4, I like the smell of coffee because it reminds me of chocolate. And number 5, I like the smell of elaichi because it reminds me of champa. Question number 11 is, write 3 pairs of words that rhyme with each other. यहाँ पे हमें 3 pairs of words लिखने हैं जो एक दूसरे से राइम करते हो। नोज गोज, गैस वाटरक्रेस, बॉल चॉर। तो बच्चों यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। वॉच दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।